जय हिंद दोस्तों। आइए आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 9th का बायोलॉजी यूनिट ऑफ लाइफ। इसका हिंदी ये होता है दोस्तों कि जीवन की मौलिक इकाई। जैसे अगर कहने का मतलब हुआ कि कोई जब घर को हम बनाते हैं तो उस घर को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ईंटा चाहिए, सीमेंट चाहिए। तो इन सभी चीज़ों से हमारा क्या बनता है, एक बढ़िया सा सुंदर सा घर बनता है। तो जिस प्रकार से एक मकान को सीमेंट होना चाहिए, उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में क्या होता है, एक कोशिका होता है। कोशिका सेल कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि सेल का मतलब हुआ कोशिका। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ कोशिका यानी सेल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल, हिंदी में बोलते हैं कोशिका। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर बनाया हुआ हूँ कि शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो कोशिका कहा जाता है, यानी सेल कहा। कोशिका की खोज किसने किया था, है ना। सबसे पहले कोशिका को खोज किसने किया था, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों कि रॉबर्ट हुक ने किया था। और इन्होंने कब किया था, तो रॉबर्ट हुक ने तो किया था, लेकिन कब किया था, तो 1665 ईस्वी में किया है। यहाँ पर देखिएगा 3 क्वेश्चन बनता है, जरा ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले कोशिका यानी सेल की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। और कब किया है, तो हम बोलेंगे 1665 ईस्वी में। ध्यान से समझिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि कोशिका की जो है सबसे पहले खोज किसने किया, तो इसका आंसर देंगे क्या, रॉबर्ट हुक ने। अब भैया रॉबर्ट हुक ने तो किया है, लेकिन कब किया है, तो क्या बताएंगे, 1665 ईस्वी में। अब 1665 में क्या यहाँ तक ले सही है, लेकिन इन्होंने कौन सी कोशिका को खोज किया है, तो क्या बोलेंगे, मृत कोशिका को इन्होंने खोज किया था। मृत मतलब मरा हुआ कोशिका को इन्होंने खोज किया था। तो इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे बन रहा है कि सबसे पहले कोशिका को खोज किसने किया, तो मेरा जवाब होगा रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया था, तो 1665 में किया। और कैसी कोशिका खोज किया था, तो मृत कोशिका को इसने खोजा था, यानी मरा हुआ कोशिका को इसने खोज किया था। अगला पॉइंट में आता है कि जीवित कोशिका। अब भाई सीधी सीधी बात है कि मृत कोशिका को तो बारे में हम बता दिए हैं, तो आपका मन में तो ये बात आएगा कि सर जब अब जीवित कोशिका को किसने खोज किया, तो जीवित कोशिका को खोज किसने किया, तो लेवेन हुक ने किया था। इन्होंने क्या किया है, 1674 ईस्वी में इन्होंने किया था। यानी जीवित कोशिका को खोज किसने किया था, तो लेवेन हुक ने किया था, और ये 1674 ईस्वी में क्या था। अब आगे देखिए, समझिए अगला पॉइंट, यानी सेल आखिर होता क्या है, सेल का मतलब क्या होता है, सेल का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों सेल का जो अर्थ होता है ना, एक छोटा सा क्या होता है, कमरा होता है। क्या होता है, छोटा से कमरा होता है। आगे देखिए कहता है कि कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इन्होंने कब किया है, तो 1831 ईस्वी में किया था। समझ में यहाँ तक आ गया दोस्तों। अब इसमें से जो ये पॉइंट बन रहा है कि केंद्रक होता है, जरा समझिएगा। जैसे हमारे पास मान लेते हैं ये क्या है, एक प्रकार की कोशिका है, ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो गया, ये केंद्रक हो गया। सबसे ये कोशिका को जो सबसे बाहरी परात जो है वो ये वाला है, ठीक है ना। और इस परात को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं छोड़ा, तो प्लाज्मा बोला जाता है, या तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कोशिका झिल्ली बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोशिका झिल्ली। देखिए एक हमारे पास क्या है, एक कोशिका है, ठीक है ना। तो इस कोशिका को जो सबसे बाहरी परात होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, या तो कोशिका झिल्ली बोलते हैं। अब तो ये हो गया। अब इसको क्या बोला जाता है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक। क्या बोला जाता है, केंद्रक। ध्यान से समझिएगा, इसको क्या बोलते हैं, केंद्रक। देखिए कोशिका का जो सबसे बाहरी परात है, कोशिका का जो सबसे बाहरी परात है, इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, या तो हम इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये इसका केंद्रक हो गया। तो सर ये केंद्रक और ये प्लाज्मा झिल्ली जो है, इसके जो अंदर जो है, ये स्थान को जरा समझिएगा। देखिए ध्यान से, ये जो इसका अंदर जो हो गया है, ये जो अंदर है वो खाली नहीं रहता है। ये सब सवाल आता होगा कि सर ये जो ठीक है कि ये जो बाहरी परात है इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा या कोशिका झिल्ली, और ये जो हो गया आपका केंद्रक हो गया। लेकिन इसकी जो अंदर में जो रहता है, ये केंद्रक और प्लाज्मा के जो बीच में जो ये सब खाली स्थान है वो खाली नहीं रहता। इसके अंदर क्या रहता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं क्या है, कोशिका द्रव्य। ये क्या हो गया है बेटा, तो क्या बोलेंगे, कोशिका
द्रव बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए ये जो एक हमारे पास क्या हो गया, कोशिका हो गया, और कोशिका को जो सबसे बाहरी पदार्थ को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली या तो कोशिका झिल्ली बोला जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के जो बीच में एक खाली स्थान होता है वो खाली नहीं रहता, इसमें क्या रहता है, कोशिका द्रव रहता है। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की पतली काट को खुद के बनाए सूक्ष्मदर्शी से देखा। सूक्ष्मदर्शी मतलब होता है माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा। माइक्रोस्कोप उन्होंने क्या किया था कि खुद से बनाए हुए एक लकड़ी का था, उन्होंने से उसको बनाए थे और उसी से उसने क्या किया था, ये कोशिका का पता किए थे। तो ये कार्क जो क्या होता है, तो पेड़ की छाल होता है। आपने देखे होंगे कि जो पेड़ होता है, पेड़ जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक प्रकार की ये मान लेते हैं पेड़ है, तो इसके ऊपर कुछ देखेंगे इस तरह से छाल लगा हुआ रहता है। तो इस छाल जो है दोस्तों, इस छाल की जो है इसने सबसे पहली बार मतलब आविष्कार एक प्रकार से समझ लिए कि किए थे, ठीक है ना। तो ये कैसा दिख रहा था, तो यह मधुमक्खी की छत्ते जैसे थी, जिसमें क्या थी, छोटे छोटे कोष्ठक यानी कमरे थे, ठीक है ना। जैसे आपको मैं यहाँ एक बार तस्वीर इसका बना करके दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से थी। देखिए सबसे पहले नंबर आप समझिए कि इस प्रकार से हमारे पास था, एक प्रकार से मान लीजिए हमारा हो गया है। आपने देखे होंगे कि मधुमक्खी का जो छत होता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है। देखिए मधुमक्खी का जो छत आपने देखे होंगे कुछ इस प्रकार से ही रहता है। अब इसमें क्या हुआ दोस्तों कि इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो उन्होंने सबसे पहले लकड़ी यानी कि जो काठ था, काठ की छाल यानी कॉर्क जो बताए थे, इसको देखने मतलब हुआ कि पेड़ की छाल। तो पेड़ की छाल जब देखे थे माइक्रोस्कोप की सहायता यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उन्होंने देखे थे, तो कुछ इस प्रकार से दिख रहा था। इस प्रकार से देखने मतलब हुआ कि मधुमक्खी के छत्ते जैसे उन्होंने मतलब उसमें दिखाई दे रहा था। तो मधुमक्खी की छत आप लोग भी देखे होंगे दोस्तों। अब इसमें क्या है कि देखिए कमरा की तरह बना हुआ, एक कमरा आपको यहाँ पर है, फिर इसके बाद यहाँ कमरा बना हुआ, इसी प्रकार से इसमें क्या बहुत सारे कमरा है। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ तक ले आपको बाकी कोशिकाएं, पादप की कोशिकाएं, पादप कहने मतलब होता है कि पेड़ पौधे, ठीक है दोस्तों। पादप मतलब क्या हुआ, तो पेड़ पौधे बोलेंगे। अब इसमें से कुछ कोशिका हम ले लिए हैं, इसको जरा समझिएगा। यहाँ पर देखिए आपको क्या दिए हैं, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि प्याज की झिल्ली से, प्याज जो हम लोग काटते हैं गोल गोल या तो कोई भी तरह से काटते हैं उसकी कोशिका। तो ये हमारे पास जो एक ये मैंने एक डायग्राम यहाँ पर जो दिया हूँ बना करके, ये क्या हमारे पास है, प्याज की झिल्ली, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर क्या बनाया हूँ मैंने, तो पेड़ की पत्ती, यानी ये हो गया मेरे पास क्या, पेड़ की पत्तियां की कोशिका के बारे में समझेंगे। तो देखिए आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कि ये जो इसका वो बनेगा वो क्या हो जाएगा, तो ये केंद्रक हो जाएगा। केंद्रक को ही बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यूक्लियस। ये केंद्रक हो गया है। और इसमें भी अगर देखेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, तो केंद्रक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, केंद्रक। ये जितनी भी सारे ये पॉइंट दिखाई आपको दे रहा है, ये सभी इसका क्या हो जाएगा, तो कोशिका का क्या कहलाएगा, तो केंद्रक कहलाएगा। इसमें भी देखिए इसी प्रकार से ये क्या हो गया, केंद्रक हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि ये सभी जितने भी इसमें दिखाई दे रहा है वो सभी क्या है, तो सबको क्या बोलेंगे, केंद्रक हो गया। यानी किसका केंद्रक भाई, तो प्याज की झिल्ली की केंद्रक यानी कोशिका हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें हम ध्यान समझेंगे कि कोशिका द्रव किसको बोलते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास ये केंद्रक हो गया। अब केंद्रक के जो बीच में जितने भी भरा हुआ रहता है वो उसको बोलते हैं कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्मा बोलते हैं। इसी प्रकार से देखिए इसमें भी देखना है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक केंद्रक हो गया और केंद्रक के अंदर में क्या हो गया भाई, तो कोशिका का द्रव हो गया। यानी जो खाली स्थान जो होता है वो इसमें क्या होता है, तो कोशिका द्रव। एक बार फिर से इसको समझिएगा। देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर एक ये हमारे पास एक कोशिका है, तो कोशिका के जो ये बाहरी होता है पदार्थ, बाहरी पदार्थ को हम बोलते हैं क्या, तब प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्लाज्मा, ये कोशिका झिल्ली। और ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, तो ये इसको हम बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक हो गया। अब प्लाज्मा और केंद्रक के जो बीच में जो रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान का मतलब क्या हुआ, खाली स्थान। तो इसको इसमें कौन सी द्रव भरा रहता है, तो हम इसको बोलते हैं क्या, कोशिका द्रव। कौन सा द्रव बोलेंगे, तो कोशिका द्रव। तो ये सारी चीज़ आपको अब समझ में आ गया होगा। पादप की कोशिकाएं मतलब पेड़ पौधे में हम देखे हैं कि इसमें किस प्रकार से इसका कोशिका का हमने नाम दिया हूँ। जैसे अभी हमने देखा था इसके पीछे क्या कि
पादप यानी कि पेड़ पौधों की कोशिका देख लिया था। अब इसमें क्या कर रहा है, जंतुओं में अनेक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। जैसे मैं कहने मतलब हुआ मानव यानी मनुष्य, तो हमारे अंदर क्या होता है, बहुत सारी कोशिका पाई जाती है। जैसे हाथी हो गया, चींटी, मछली, और कुछ ऐसे जंतु हैं जिसमें केवल एक कोशिका होते हैं और कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिसमें बहुत सारे कोशिका होते हैं। जैसे मनुष्य के बारे में, तो हम लोग के शरीर में क्या होते हैं कि बहुत सारे कोशिका होते हैं, तो वो भी आगे और हम बताते हैं। थोड़ा सा भी इसमें ध्यान दीजिए। देखिए, तो ये जो मनुष्य है यानी कि जंतु कोशिका में क्या होता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। जंतु कोशिका में क्या है कि कोशिका यानी कि ये हो गया है रक्त कोशिका। रक्त मतलब क्या होता है, ब्लड हो, जैसे खून जिसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास कोशिका है वो कौन सी कोशिका आ गया है, तो रक्त कोशिका यानी ब्लड कोशिका हो गया। आगे में अगर देखते हैं इसके आगे, तो इसमें क्या होता है, अस्थियां कोशिका। अस्थियां मतलब होता है कि जो हड्डी होता है, क्या होता है दोस्तों, जो हड्डी होता है। अगला कोशिका क्या होता है, अंडाणु यानी अंडाणु कोशिका समझते हैं, ये अंडाणु एक कोशिका होता है। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि मांस पेशियाँ, यानी कि पेशी कोशिका का मतलब होता है कि मांस कोशिका होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे एक ठो आता है वसा। वसा कोशिका का मतलब ये होता है कि जो तेल पदार्थ होता है, समझिए ना। जैसे हमारे अंदर क्या होता है, एक प्रकार की तेल पदार्थ पाया जाता है। अब अगला पॉइंट में क्या कहता है, शुक्राणु। शुक्राणु समझते हैं, ये शुक्राणु कोशिका होता है। और एक लास्ट में जो होता है तंत्रिका कोशिका होता है, और ये सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है ना। ये हमारे अंदर में क्या होता है कि तंत्रिका कोशिका जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होते हैं। और आगे हम और बताएंगे कि इसमें सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो इतना याद रखिएगा कि जंतु में अनेक प्रकार की कोशिका होते हैं। और यहाँ पर कुछ चीज़ों का हमने यहाँ पर नाम को एक्सप्लेन कर दिया हूँ, जैसे रक्त कोशिका हो गया, और हड्डी कोशिका यानी अस्थियां कोशिका हो गया, अंडाणु कोशिका हो गया, तंत्रिका कोशिका हो गया, शुक्राणु कोशिका हो गया, और पेशियां यानी कि मांस कोशिका हो गया, और वसा कोशिका हो गए। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए।